एज अ सीईओ या कंपनी के ऑनर के बतौर आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? क्या ये वर्क लाइफ बैलेंस कोई चीज़ है भी, या बस ये एक बातें हैं और आपको सिर्फ काम करना पड़ता है, और या फिर बैलेंस आप कर सकते हैं? एज एन सीईओ और कंपनी के ऑनर के हवाले से आपकी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, आपने देखना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को देखना होता है, अपनी फैमिली को देखना होता है। किस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं? साथ से जानते हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ धर्म्स के कह लें आप, बिलियंस ऑफ करोड़ों के परफ्यूम बेचे हैं पाकिस्तान में, और सीईओ के हवाले से, एक कंपनी के ऑनर के हवाले से क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और किस तरह से आप उनको फेस करके एक अच्छे सीईओ बन सकते हैं। साथ से जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक आपसे ये क्वेश्चन मैं करूँगा कि एज ए सीईओ आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? मैं समझता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस फजूल चीज़ है। ठीक है, हमारी हर चीज़ ना वर्क है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस का एक का कंसेप्ट ये है कि यार वर्क और चीज़ है और लाइफ और चीज़ है। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग विजन के तहत काम कर रहे होते हैं उनके लिए पूरा ही एक वर्क है। ठीक है, उनके लिए फैमिली को टाइम देना या अपनी हेल्थ को भी टाइम देना, ये भी एक वर्क है। ठीक है, एंटरटेनमेंट पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। ओके, ठीक है, कि आप जाके रिलैक्स करने की मूवीज़ देख रहे हैं या आप भी, मतलब मैं समझता हूँ कि हम लोग इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए आए हुए। असल मकसद है हमारी अल्लाह ताला को राज़ी करना, अपनी आखिरत बनाना। रिसेंटली मैंने आपकी पोस्ट भी देखी थी, यू वेंट टू K2 आई थिंक। जी बिल्कुल। तो और उसमें ये कि आप अपने आप को मुख्तलिफ ये चैलेंजेस आप करते मैं देते रहते हैं। जिस तरह मैं K2 गया तो मेरी हेल्थ मुझे लग रहा था काफ़ी बैकफुट पे गई है। अच्छा। तो मैंने कहा चलें इसी बहाने जो है, जब क्योंकि K2 वॉज 160 किलोमीटर्स एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टेरेन। ओके, तो उसके लिए जाने से पहले भी आपकी 1-2 महीने पहले की ट्रेनिंग होती है। वाह। तो वो हमने की, तो उससे हेल्थ ऑटोमेटिकली बेहतर हो गई। और तो बस ये है, मैं सबको बोलता हूँ भाई काम करें और काम वो करें जिसमें आप इंजॉय करें। यस। तो अगर आप वो करेंगे तो आपको ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज़ें ना नहीं समझ में आएंगी। और आपके पास जो वक्त है उसको आप एक उसमें से अपने वालिदैन के लिए वक्त निकालें, फैमिली के लिए वक्त निकालें, चीज़ों को। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि आप मैनेज करना मुख्तलिफ चीज़ों को, और इसके साथ साथ अपनी जो नमाज है, रोज़ा है, जो दीन के अहकामात हैं, इंक्लूडिंग हुकूकुल इबाद, उनको भी अच्छे से मैनेज करके चलना। तो मैं कहता है दिस इज़ द की टू अ हेल्दी मीनिंगफुल लाइफ। बड़ी अच्छी आपने बात की है, क्योंकि जब आप अपनी कंपनी के सीईओ होते हैं या फिर आप फाउंडर होते हैं तो वो आपका एक बेबी होता है और आपने उसी की परवरिश करनी है। फिर उसके अंदर फिर आपके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जुड़ते हैं, फिर आपने उनके साथ भी अपनी टीम को भी लेके चलना है, उनकी ज़रूरियात भी देखनी है। और इसमें अक्सर भी होता है कि आप देख रहे होते हैं कि एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, क्या करें उसका रिस्क भी जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अपनी टीम को मैनेज करें, कैसे उनको साथ लेके चलें। तो वो आप कैसे करते हैं? मेरे ख्याल में आपका जो विज़न है ना वो आपको ड्राइव करता है, और आपका मकसद। तो मेरा एक विज़न और मकसद ये है, हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई स्किल दी हुई है, कोई उसकी वो दी हुई खुसूसियत दी हुई है। मैं समझता हूँ कि मैं बिज़नेस के ज़रिए से अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो अब वो किस तरह होगा कि जब आप अपना बिज़नेस का स्केल बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, उनको अच्छी आप पर्क्स और बेनिफिट देंगे, और उससे आने वाले जो प्रॉफिट्स हैं आप उनको अच्छी जगहों पे लगाएंगे, ज़कात, सदक़ात, और अपने बिज़नेस को बढ़ाने में। और जाहिर सी बात है, जितनी मुसलमानों के बिजनेसेस बड़े होंगे उतनी ज़्यादा मुसलमानों की चैरिटीज़ बड़ी होंगी, उतनी ज़्यादा मुसलमानों की ज़कात बड़ी होगी, सदक़ात बड़े होंगे, उतने ज़्यादा उनके हॉस्पिटल अच्छे होंगे, उनके शहर अच्छे होंगे, उनके हुक्मरान अच्छे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इकॉनमी से लिंक्ड हैं। उतनी ज़्यादा उनकी अच्छी एजुकेशन होगी, उतनी ज़्यादा उनकी सिक्योरिटी अच्छी होगी, उनकी फ़ौजें अच्छी होंगी। ठीक है, तो एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू दी economy, and businesses are a very integral part of an economy. So
हमें अपना पार्ट प्ले करना है। कोई हो सकता है कि फ़ौजी बन के कोई अपना पार्ट प्ले करे, कोई डॉक्टर बन के करे, कोई हो सकता है कि पुलिसमैन बन के करे। तो असल मकसद एज अ मुस्लिम हम सबका ये है कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, और अल्लाह ताला राज़ी हो गए तो हम लोग दुनिया में कामयाब हैं। सबको राज़ी कर लिया, अगर अल्लाह ताला राज़ी नहीं है तो हम लोग नाकाम हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। ये बेसिक लाइफ फिलॉसफी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो भी गेस्ट आता है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस को निचोड़ें और आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आएँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। सी यू, टेक केयर, बाय।